दोस्तों, दुनिया की नज़र इस वक्त मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पर टिकी है। यहां होने जा रहा है आसियान शिखर सम्मेलन, जहां एशिया से लेकर इंडो पैसिफिक तक की बड़ी नीतियां तय होने वाली थी। लेकिन सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले भारत की तरफ से ऐसा फैसला आया जिसने पूरे कूटनीतिक हलके को चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में स्वयं शामिल नहीं होंगे। उन्होंने यह घोषणा की कि वह वर्चुअली भाग लेंगे और यहीं से कयासों का दौर शुरू हो गया। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, क्योंकि यह वही मंच है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी तय थी और सबको उम्मीद थी कि दोनों नेताओं के बीच आमने सामने मुलाकात होगी। परंतु अब यह मुलाकात नहीं हो पाएगी। सवाल यह है कि क्या भारत ने जानबूझकर यह कूटनीतिक दूरी बनाई है या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक खेल चल रहा है। मलेशिया में होने वाला यह सम्मेलन केवल औपचारिक मंच नहीं था, बल्कि एशिया की नई शक्ति संतुलन नीति का केंद्र बनने वाला था। इस मंच पर भारत की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही थी। मोदी की अनुपस्थिति से न केवल अमेरिकी हलकों में बल्कि पूरे आसियान ब्लॉक में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि जब भारत का शीर्ष नेतृत्व किसी सम्मेलन से दूरी बनाता है तो उसका असर केवल उपस्थिति पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर भी पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से फोन पर बात कर उन्हें आसियान की अध्यक्षता की बधाई दी और सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं भी दी। लेकिन बातचीत का लहजा और उस दौरान की औपचारिकता ने विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगा जैसे शब्द कम बोले गए, लेकिन संदेश गहरा था कि भारत अब अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठा रहा है। अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न यही बन गया है कि क्या मोदी का यह निर्णय घरेलू राजनीति से जुड़ा है या फिर यह किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो संकेत सामने आए हैं वो यह बताते हैं कि यह निर्णय केवल शेड्यूल चेंज नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति का सुनियोजित मोड़ है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर हल्की तनातनी देखी गई है, चाहे वह रूस से तेल खरीद पर लगाई गई 50% पेनल्टी हो या व्यापार समझौते में आ रही रुकावट। ऐसे में मोदी का सम्मेलन से दूरी बनाना यह दर्शाता है कि भारत अब किसी भी वैश्विक दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की ओर से सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जयशंकर जी की सटीक कूटनीतिक शैली सब जानते हैं, वह भारत का पक्ष मजबूती से रखने में माहिर हैं। लेकिन फिर भी इस पूरे आयोजन में मोदी की अनुपस्थिति एक बड़ा राजनीतिक संकेत बन चुकी है, क्योंकि जब मोदी किसी मंच से दूर रहते हैं तो दुनिया समझ जाती है कि भारत के फैसले में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि गहरी रणनीति छिपी है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी वक्त पर यह फैसला क्यों लिया। विदेश मंत्रालय भले चुप है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि यह कोई सामान्य शेड्यूल एडजस्टमेंट नहीं बल्कि एक कूटनीतिक संकेत है। यह संकेत उन देशों के लिए है जो भारत की विदेश नीति को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं, खासतौर पर अमेरिका, जो हाल के महीनों में भारत पर कई आर्थिक और रणनीतिक दबाव डाल चुका है। दरअसल अमेरिका ने रूस से भारत की कच्चे तेल की खरीद पर 50% की पेनल्टी लगाई थी। यह वही समय था जब भारत और अमेरिका के बीच नया व्यापार समझौता तय होना था। दोनों देशों के बीच दीपावली के मौके पर फोन पर बातचीत भी हुई। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया में कहा कि उन्होंने मोदी से रूस, तेल और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर चर्चा की। वहीं भारत ने साफ किया कि पाकिस्तान का नाम तक नहीं आया। यही विरोधाभास बताता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने पेचीदा दौर से गुजर रहे हैं। पिछले एक साल में मोदी और ट्रंप कई बार फोन पर बात कर चुके हैं, लेकिन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आमने सामने मुलाकात नहीं हो पाई। हर बार कोई ना कोई राजनीतिक दीवार बीच में खड़ी हो गई। कभी यूक्रेन संकट, कभी चीन की चुनौती और अब आसियान शिखर सम्मेलन। कुआलालंपुर का यह मंच दोनों नेताओं के लिए एक परफेक्ट डिप्लोमेटिक मोमेंट था, लेकिन भारत ने इस बार दूरी बनाए रखी। भारत एक तरफ रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक हितों को भी संभालने की कोशिश में है। ऐसे में मोदी का वर्चुअली शामिल होना यह दिखाता है कि भारत अपने निर्णय खुद ले रहा है, किसी के दबाव में नहीं। अमेरिकी हलकों में इसे डिप्लोमेटिक डिसअपॉइंटमेंट कहा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि मलेशिया में वे मोदी से मिलकर भारत को
अपने पाले में खींच पाएंगे, खासकर चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। लेकिन भारत ने जो किया उसने साफ संकेत दे दिया कि नई दिल्ली अब किसी की शर्तों पर नहीं खेलेगी। भारत अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करेगा, चाहे वह तेल हो, व्यापार हो या वैश्विक मंच पर रणनीतिक साझेदारी। इसी बीच देश के भीतर बिहार विधानसभा चुनाव भी एक कारण बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पूरी ताकत घरेलू राजनीति में झोंक चुके हैं और ऐसे वक्त में विदेश यात्रा पर निकलना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा माना जा सकता था। लेकिन जानकार मानते हैं कि यह केवल चुनाव नहीं बल्कि एक साइलेंट डिप्लोमेटिक मूव है, एक ऐसा कदम जो भारत की नई विदेश नीति की झलक देता है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जब राष्ट्रपति ट्रंप ने मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा संघर्ष विराम पर सम्मेलन बुलाया था, तब भी मोदी ने खुद जाने के बजाय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को भेजा था। यानी अब मोदी का पैटर्न साफ नजर आने लगा है। जहां अमेरिकी दबाव ज्यादा होता है वहां भारत अपनी उपस्थिति नियंत्रित रखता है। यह सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि भारत की नई विदेश नीति की दिशा है। दोस्तों, जब किसी देश की कूटनीति चुप्पी से संदेश दे तो समझ लेना चाहिए कि वह अपने आत्मविश्वास के शिखर पर है। प्रधानमंत्री मोदी का कुआलालंपुर न जाना भी ऐसा ही संकेत है। यह सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का ऐलान है। मोदी ने भले शारीरिक रूप से दूरी बनाई हो, लेकिन उनका प्रभाव अब भी अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं के केंद्र में है, क्योंकि यह अनुपस्थिति भी एक कूटनीतिक बयान बन चुकी है कि भारत अब किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलेगा। भारत और अमेरिका के बीच इस समय व्यापारिक रिश्ता गहराई के साथ साथ जटिल भी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 132 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा, जो अब तक का रिकॉर्ड है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन इसी रिश्ते में सबसे ज्यादा तनाव भी देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका भारत पर चुपचाप आर्थिक दबाव बना रहा है। वॉशिंगटन की कोशिश है कि भारत को व्यापार समझौते में कुछ ऐसे प्रावधानों पर सहमत कराया जाए जो अमेरिकी कंपनियों को लाभ दें। लेकिन भारत इस समय नो प्रेशर पॉलिसी पर काम कर रहा है, यानी कोई भी फैसला केवल भारतीय हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। यही वजह है कि मोदी ने आसियान मंच से थोड़ा हटकर एक डिप्लोमेटिक ब्रेक लिया है, ताकि भारत को बातचीत की अगली चाल अपने हिसाब से तय करने का मौका मिले। बाकी आपकी क्या राय है कि भारत के पीएम मोदी इस मीटिंग को अटेंड क्यों नहीं कर रहे? अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की नई वीडियो हर रोज आपको मिलती रहे। जय श्री राम।